हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे मिनरल्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम और बहुत सारे चीज़। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने जा रहे हैं और आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखें। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा जो आएगा। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट है व्हाट इज मिनरल। मिनरल होता क्या है? सो इट इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, ये एक नेचुरल सब्सटेंसेस है, मैनमेड नहीं होता है, नेचर के द्वारा बनता है ये। और ये ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब होता है प्लांट से या एनिमल के से बन सकता है, या इनऑर्गेनिक होता है ओरिजिन होता है। और इसका एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो कि सब जगह पाया जाता है। अगर हम कोल लेते हैं तो कोल के अंदर जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर जगह कोल में वही पाया जाता है। इसीलिए सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, इट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? वैसे तो बेसिकली मिनरल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलिक मिनरल और दूसरा जो है नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, ये दोनों है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल है। मेटेलिक मिनरल भी दो तरह के होते हैं। सो दीज आर द मिनरल्स विच कंटेन मेटल एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सो फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन और मैग्नीज कंटेन होता है। सो विच कंटेन आयरन इनटू इट सच एज आयरन एंड मैग्नीज। सो फेरस मिनरल कौन सा होता है? जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है। और नॉन फेरस दैट डू नॉट कंटेन आयरन सच एज कॉपर एंड बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है नॉन मेटेलिक मिनरल। दीज आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, दे आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होता है? ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल और इनऑर्गेनिक मिनरल। सो ऑर्गेनिक मिनरल में क्या होता है? विच आर डिराइव फ्रॉम द बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ। जो पेड़ पौधे या एनिमल जो होते हैं दफन हो जाते हैं ज़मीन में और लाखों साल बाद वो कोल और पेट्रोलियम बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल होता है। और दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक, जैसे लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे जो हैं इनऑर्गेनिक मिनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल नेसेसरी। हमें मिनरल को क्यों कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्यों? मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो हम देखते हैं मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो है कि सब जगह बराबर नहीं है ओवर स्पेस में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। सो दीज आर इन्वर्स, देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल। इन्वर्स मतलब होता है ना उल्टा, अगर जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का है वो कम मिलता है, जहाँ पे कम क्वालिटी का है ज़्यादा मिलता है। गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द लो क्वालिटी मिनरल। सो ये भी एक उसका फीचर है। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल, मतलब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ख़त्म हो सकता है, ये हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना है। तो ये तीन फीचर है इसके। तो पहला होगा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जो है इन्वर्स रिलेशनशिप, और तीसरा एग्जॉस्टेबल है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स वी नीड टू कंजर्व मिनरल। नेक्स्ट है राइट 4 मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। कौन 4 तरीके से हम मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो द ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, कौन कौन से ऑल्टरनेट है? सोलर एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, विंड हो गया, वेव्स हो गए, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टेबल, ये ख़त्म ना होने वाले सोर्स ऑफ मिनरल हैं। एंड दिस शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेबल, यानी कोल पेट्रोल जो हम बनाते हैं उसको रिप्लेस करके हमें ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स लाइक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे ऊपर हमने मेंशन किया। दूसरा क्या है? इन केस ऑफ मेटेलिक मिनरल यूज ऑफ स्क्रैप मेटल will enable recycling of metal. Use of scrap is especially significant in metal like copper, lead, zinc in which India's reserve are low. ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्रैप मेटल जो है हमें यूज़ करना चाहिए, इसको रीसाइकिल, मेटल को हमें रीसाइकिल करना चाहिए एंड देन यूज़ करना चाहिए। इससे हम मेटल को बचा पाएंगे। कॉपर, लेड एंड जिंक इन विच इंडियाज रिजर्व आर लो, ऐसे को हम स्क्रैप मेटल यूज़ करना ज़्यादा
बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। यूज ऑफ सब्सटीट्यूट, जैसे फॉर स्क्रैप मेटल मे ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन, सो यूज ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर स्क्रैप मेटल, जैसे कि हम कोई चीज़ लोहे की जगह पे कोई और सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं, ये इससे भी हमें मिनरल को बचाने में हेल्प करेगा, कंजर्व करने में। हम एक्सपोर्ट जो मिनरल हमारे यहाँ बहुत कम हैं या स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ऐसे मिनरल को एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रोकना चाहिए, सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व में यूज फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो जो हमारे पास है उसको हम बहुत सालों तक यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द एजेंसी इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, कौन कौन से एजेंसी इन्वॉल्व है। सो GSI, ONGC, NMDC, IBC, BGMC, HLC और NALCO, MECL, तो ये सारे हैं। ये आपको फुल फॉर्म लर्न करना है क्योंकि हो सकता है कोई भी एक आ जाए। इंपॉर्टेंट इसमें ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइन, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। तो ये सारे कुछ एजेंसीज है जो कि मिनरल को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब 3 मेजर मिनरल बेल्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मिनरल बेल्ट हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बेल्ट, एक तो सबसे पहला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बेल्ट है, और ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है, इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये 2 चीज़ आपको जरूर लिखना है। इट कवर्स छोटा नागपुर प्लेटू जो है, इसमें झारखंड आता है, ओडिशा प्लेटू है, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये सारे एरिया, जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये पार्ट जो है ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, ठीक है, ये पार्ट है। उसका मेजर कौन से मिनरल्स में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन, कौन से इंडस्ट्री लगाए गए हैं, आयरन स्टील। इट हैज़ वेराइटी ऑफ मिनरल्स, आयरन और मिलता है इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा हुआ है। कोल पाया जाता है, मेनी मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका, ये सारे मिनरल्स आपको 3 चीज़ जरूर पढ़ना है इसमें। 2 चीज़ की, ये कहाँ पे है, कौन से एरिया को कवर करता है और कौन से मिनरल पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन, इट एक्सटेंड ओवर कर्नाटका, गोवा एंड तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। सो कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु और केरला, ये पार्ट को ये कवर करता है। ये जो दूसरा मिनरल है हमारा, दूसरा बेल्ट है, और इसमें यहाँ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल एंड बॉक्साइट, इट कंटेन हाई ग्रेड आयरन मिलता है यहाँ पे, आयरन और मैग्नीज मिलता है एंड लाइमस्टोन मिलता है। सो द बेल्ट लैक कोल डिपोजिट एक्सेप्ट नवेली जो है लिग्नाइट। केरला हैज़ डिपोजिट ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम, बॉक्साइट, क्ले। गोवा हैज़ आयरन और डिपोजिट। तो ये सारी चीज़ हमें इन सारे एरियाज में ये सारे मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब हो गया कि अरावली, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, कॉपर एंड जिंक आर द मेजर मिनरल्स। यहाँ पे कॉपर और जिंक ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ इस एरिया में, और राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात जो है ये इस बेल्ट है, ये जो यहाँ पे हम ठीक है, ये बेल्ट हो गया आपका थर्ड, फर्स्ट था सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न। सो क्या क्या मिलता है मैंने ये बताया आपको, कॉपर, जिंक का पाया जाता है। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, सैंड स्टोन वहाँ मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, मार्बल मिलता है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल है। जिप्सियम एंड फुलर्स अर्थ डिपोजिट आर एक्सटेंसिव, तो ये सारे मिनरल राजस्थान ज़्यादा पाया जाता है। डोलामाइट एंड लाइम स्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइम स्टोन चाहिए और डोलामाइट चाहिए। गुजरात फेमस फॉर पेट्रोलियम डिपोजिट, गुजरात में पेट्रोल पाया जाता है। गुजरात और राजस्थान टुगेदर आर रिच इन सॉल्ट, भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि सी के किनारे है ये, ठीक है। अदर रीजन में हिमालय बेल्ट और मुंबई है। सो हिमालय जो है हमने ऊपर डायग्राम जो बना रखा है इसमें हिमालय ऊपर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मिनरल पाए जाते हैं। और दूसरा मुंबई है, मुंबई है जो है ऑफ शोर है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। सो यहाँ पे मुंबई हाई है, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिमालयन बेल्ट बोथ ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट वेयर कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन, ये सारे मेटल पाए जाते हैं यहाँ पे, आर नोन टू अकर। असम वैली में हमें मिनरल ऑयल पाया जाता है। और नेक्स्ट है मुंबई है रिच इन ऑयल रिजर्व इन ऑफ शोर रीजन, मतलब ऑफ शोर माइन है ये, जहाँ से कि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, या रिच भी है ये ऑयल रिजर्व में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फेरस मेटल के अंदर। इसके अंदर कौन से फेरस मतलब होता है कि दैट कंटेन आयरन। तो आयरन और जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेरस मेटल है। इंडिया हैज ए रिच एंड एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन। एक तो हम इंडिया धनी है आयरन ओर में, और एबंडेंट मतलब सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। द टू टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन इंडिया आर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये दो तरह के ओर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में। अब देखते हैं उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है। और इन उड़ीसा आयरन और ऑकर इन सीरीज ऑफ हिल रेंजेज इन सुंदरगढ़, मयूरभंज, थार, ये सारे माइंस हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट माइन कौन कौन से हैं? गुरु महेशनी, सलाईपेट, बदम पहाड़, किरुबुरु और बोनाई, ये सारे आपके माइंस हैं और इन हिल्स में पाए जाते हैं। सुंदरगढ़ पहाड़िया में, मयूरभंज और थार पहाड़ियों रेंज में हमें उड़ीसा में मिलता है आयरन ओर। ठीक है, झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है? नाव मुंडी एंड गांव आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग फर्दर एक्सटेंड टू दांतेवाड़ा, बैलाडीला, सबसे लार्जेस्ट है बैलाडीला, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैलाडीला इज द लार्जेस्ट माइन इन झारखंड। इन कर्नाटका, सुंदर हॉस्पिट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल, कुद्रेमुख इन चिक्कमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ शिवमोगा, चित्रदुर्गा एंड तुमकूर, ये सारे एरिया है जहाँ पे कि कर्नाटका में आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, कुद्रेमुख ऑल्सो इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइन है। आंध्र प्रदेश में चंद्रपुर, बंदेरा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तमिलनाडु में सलेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये सब आयरन और माइन है जो कि इंडिया में पाया जाता है। आपको लर्न करना है, कुछ तो लर्न करना है लिखने के लिए, और मैप के लिए भी आ सकता है। गोवा भी हमें आयरन और मिलता है, गोवा में भी। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और आयरन और जो है यहाँ पे कौन से दो तरह के आयरन और होते हैं, ये सब भी यहाँ पे है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मैग्नीज। इसका यूजेस क्या क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। सो आयरन को स्मेल्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीज। सो इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरस एलॉय सच एज स्टील वगैरह बनाने के लिए आयरन में मिक्स करके हम बनाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो एक तो धारवाड़ रॉक में पाया जाता है ज़्यादातर। ओडिशा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन। मेजर माइंस लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरन और बेल्ट इन इंडिया, पार्टिकुलरली बोनोई हो गया, केंदुआ, सुंदरगढ़, गंगापुर, कोरापुट, कलाहारी एंड बोलांगीर। तो ये सारे कुछ माइंस है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कर्नाटका में भी धारवाड़, बेलागुरी, नॉर्दर्न कैनरा, चिक्कमंगलूर, उसके बाद शिवांगा और चित्तलदुर्गा एंड तुमकूर, ये सारे एरिया में कर्नाटका में पाया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में नागपुर, वंदर एंड रत्नागिरी। उसके मध्य प्रदेश में इट्स बेल्ट एक्सटेंड इन द बेल्ट ऑफ बालाघाट, चिंदवारा, निमार, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और तेलंगाना में पाया जाता है। इसमें एडवांटेज क्या क्या है, सो ये आपको लर्न करना एक तरह से कहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि इसका मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, माइन लोकेटेड फार फ्रॉम द स्टील प्लांट। स्टील प्लांट से बहुत दूर है, इसलिए कैरी करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नॉन बॉक्साइट मिनरल में बॉक्साइट आता है, नॉन फेरस मिनरल में बॉक्साइट आता है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। सो ये इंपॉर्टेंट है
कि एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल है ये। नेक्स्ट है, इट इज मेनली फाउंड इन द पेनिनसुला इंडिया एंड इन द कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री। तो पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है और कोस्टल एरिया मतलब ठीक है, साइड मतलब नियर बाई सी। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? कालाहांडी एंड संबलपुर लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, पटलान्स ऑफ झारखंड एंड लोहरादगा रिच डिपॉजिट है। गुजरात में भी कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है, आपको इसको देखना है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर जो है इट इज इंडिस्पेंसिबल मेटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, बिना इसके काम नहीं चल सकता इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। बहुत सारे वायर बनाने काम आता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब बनाने काम में आता है ये। नेक्स्ट है, इट इज़ एलोएबल। एलोएबल मतलब दूसरे मेटल के साथ मिक्सअप करके स्ट्रॉन्ग मेटल बना सकते हैं। मेलिएबल मतलब इसको हम पिघला सकते हैं। एंड डक्टाइल, ठीक है। सो ये सारे कुछ इसके फीचर्स है। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद द गोल्ड टू स्ट्रेंथन द ज्वेलरी। तो गोल्ड में भी हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स किया जाता है थोड़ा बहुत, जिससे कि गोल्ड स्ट्रांग हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका आता है। माइका क्या है? इट मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है माइका, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया माइका इज प्रोड्यूस इन झारखंड में, आंध्र प्रदेश और कुछ कुछ स्टेट में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन है झारखंड में, हाई क्वालिटी माइका मिलता है झारखंड में। इन द बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड 22 किलोमीटर इन विथ इन लोअर हजारीबाग प्लेटू में ये मिनरल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में, राजस्थान में माइका भी मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर मिलता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी मतलब जो हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, सो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। इसमें आता है कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। मिनरल्स आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर एग्जॉस्टेबल, और ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए इसे देखो समझ में आया ना कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, जो कि बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं हम, और ये एक तरह से ख़त्म होने वाला मिनरल है, एग्जॉस्टेबल है। सो इसमें सबसे पहला है कोल। कोल का यूजेस क्या होता है? मेनली यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर मतलब कोयला से हम बिजली बनाते हैं उसका। इट ऑल्सो यूज इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और आयरन और को पिघलाने के लिए भी ये कोयला की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोल ऑकर्स इन द रॉक सीक्वेंस मेनली 2 जियोलॉजिकल एज, नेमली गोंडवाना एंड टर्सरी डिपॉजिट। सो इन दोनों एज में जो अर्थ के क्रस्ट में चीज़ डिपॉजिट हो गए हैं वही है ये। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड इन इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, दे लाई इन द झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, ठीक है। तो आज भी कोयला जो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है ये है। नेक्स्ट है सी, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड कौन कौन से हैं? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा, ठीक है। झरिया लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉर, सबसे लार्जेस्ट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सा है। बाकी सारे और भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर है सिंगरौली है एमपी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर रामपुरा में है, रामपुर उड़ीसा, चंदा वारधा जो है ठीक है। नेक्स्ट है बोंडर इन महाराष्ट्र। ये सारे कुछ जगह है जो आपके देखना है। टर्सी कोल जो होता है आंध्र प्रदेश, असम वगैरह में पाया जाता है। बिसाइड्स ब्राउन कोल, इसको हम ब्राउन डायमंड भी बोलते हैं। और लिग्नाइट ऑकर्स इन कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु। तो समुद्र किनारे भी कुछ कुछ जगहों पे गुजरात में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, ये भी एनर्जी सोर्स है। इट इज रेफर टू एज ए लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लिक्विड गोल्ड? सो पेट्रोलियम है एंड यूज्ड, इट इज यूज्ड पेट्रोलियम, ठीक है। सो यूजेज क्या है? क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में होता है ये। इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम गाड़ी चलाने में, रेलवे में, एयरक्राफ्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोल अकर्स इन, मैंने बताया इसमें गोंडवाना और टर्सरी डिपॉजिट है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इन दामोदर वैली, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में है। और ये है
इंपॉर्टेंट कोल फील्ड क्या है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा। झरिया जो है लार्जेस्ट है ये कोल फील्ड, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड जो है कोबरा इन छत्तीसगढ़, तलचर, रामपुरा उड़ीसा, उड़ीसा में उसके बाद है चंदा, वारधा, ये सब है, ठीक है। तरसरी कोल वर्कर्स इन आसाम, ये सबसे बता दिया मैंने आपको। हम यहाँ पे कर रहे थे आप पेट्रोलियम के बारे में, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। सो पेट्रोलियम है लिक्विड गोल्ड बिकॉज बहुत कम है और इसके यूजेज बहुत ज़्यादा है। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विफाइड एंड गैसियस स्टेट, इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। रेलवे एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है इसको। सो इट्स न्यूमरस बाई प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इनटू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र बनाने काम आता है, रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, ये सब चीज़, वैसलीन बनाने काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्रूड पेट्रोलियम आकर इन द सेडिमेंट्री रॉक। सो 1956 में दिग्बोई जो था, आसाम वॉज द ओनली प्रोड्यूसिंग रीजन था। सब 56 से पहले सिर्फ दिग्बोई आसाम में प्रोड्यूस होता था। फिर ONGC जो है उसने और भी बहुत सारे ऑयल वेल डिस्कवर किया। आसाम में नाहरकोटिया है, मोरान है, गुजरात में अंकलेश्वर, कलाल, मासेरा, नावानगर, ये सब है। उसके बाद ऑयल इज प्रोड्यूस इन मुंबई हाई में भी, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। सो न्यू डिपोजिट हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कृष्णा गोदावरी रीजन। ऑयल रिफाइनरी, दो तरह का रिफाइनरी होते हैं, एक आता है क्वेश्चन फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का एग्जाम्पल है दिग्बोई और मार्केट बेस्ड रिफाइनरी जो है बरौनी है। यहाँ पे तेल निकाला जाता है और वहीं पे इसको रिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कुएं से तेल निकाल के फिर यहाँ पे लाया जाता है मार्केट में, और वहाँ पे रिफाइनरी, वहाँ पे रिफाइन करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास है। नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम वन रीजन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया। तो हम क्यों पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं? एक तो है कि लोकल प्रोडक्शन जो है पेट्रोल का वो बहुत कम है देन व्हाट वी कंज्यूम, सो इसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी बात है इंडिया में रिफाइनरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, सो हम बाहर से मंगाते हैं और रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल, एंड रिफाइन करते हैं, एंड देन वी सेल इट टू अदर कंट्रीज। सो और इवन इट इज़ यूज इन इंडिया ऑल्सो। सो दिस इज द रीजन वाई। नेक्स्ट है नेचुरल गैस के बारे में बताना है इसमें। नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया NGAI 1984 में सेटअप किया गया था टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस एंड पब्लिक सेक्टर एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ट्रांसपोर्ट और मार्केट करने के लिए नेचुरल गैस के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के अंडर में। इट इज ऑब्टेन अलोंग विथ ऑयल, इट इज ऑब्टेन अलोंग विथ ऑयल गैस रिजर्व। सो यानी कि क्या ऑब्टेन करते हैं, इट मतलब यहाँ पे नेचुरल गैस है, इट मतलब नेचुरल गैस जो है ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, जहाँ पे तेल मिलता है वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलता है, उसी तेल के कुओं में। गैस रिजर्व हैव बीन फाउंड इन ईस्ट कोस्ट, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एज वेल एज त्रिपुरा, राजस्थान एंड बहुत सारी जगहों पे पाया गया इनफैक्ट। तो ये है नेचुरल गैस, आमतौर पर वहीं पाया जाता है जहाँ पे कि ऑयल वेल होता है, कुआं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो और एनर्जी रिसोर्स जो कि बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है, ठीक है, और ये पोल्यूशन फ्री होता है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यू होते रहता है बार बार, नॉन एग्जॉस्टेबल है, जो एग्जॉस्ट नहीं होता है, एग्जॉस्ट नहीं हो सकता ये। तो इस तरह से इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। क्या क्या है, पहला तो न्यूक्लियर एनर्जी है, पहला हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द यूरेनियम एंड थोरियम, ये दो मिनरल्स हैं जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। यूरेनियम डिपोजिट ऑकर इन धारवाड़ रॉक, इट इज़ फाउंड अलोंग सिंगभूम कॉपर बेल्ट में भी पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर राजस्थान में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और बंदारा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे भी यूरेनियम थोरियम पाया जाता है। थोरियम इज मेनली यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोजाइट एंड
इल्मेनाइट रॉक अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। तो केरला में हमें थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है, केरला के बीचों पे, और इवन तमिलनाडु में भी, ठीक है। सो वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट जो है पालाकाट है। पालाकाट कोल्लाम केरला में है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोनाजाइट डिपॉजिट पाया गया है। विशाखापट्टनम में महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा में पाया था। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में सेटअप किया गया था। देन रावलभट्टा राजस्थान में है। कल्पाकम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, काइगा कर्नाटका में है, और ककरापारा गुजरात में। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए? मैप के लिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी सेटअप किया 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सन का रेस से जो एनर्जी हम टाइप करते हैं थ्रू फोटो वोल्टिक सेल के थ्रू, जो कि कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी, सन का जो रेज होता है उसको सोलर एनर्जी में, ठीक है। सो रिमेंबर फोटो वोल्टिक सेल जो है दैट इज यूज टू कन्वर्ट सन्स रेज इनटू सोलर एनर्जी, ठीक है। टू इफेक्टिव प्रोसेस टू टाइप एनर्जी, एक तो फोटो वोल्टिक जो मैंने ऊपर बताया, और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, ये भी एक अलग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एनर्जी टैप कर सकते हैं। इट हैज़ सम रिलेटिव एडवांटेज ओवर ऑल द अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इसमें कॉस्ट, एक बार सोलर पैनल लगाना पड़ता है, उससे इजीली कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद खर्चा कम आ जाता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ईजी टू कंस्ट्रक्ट, और बड़ा आसानी से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव देन द कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट, 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट। सो हम अगर बाकी सारा चीज़ें देखें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इट इज़ जनरली यूज मोर इन अप्लायंसेस लाइक हीटर, क्रॉप ड्रायर हो गया, कुकर्स हो गया, इसमें यूज़ करते हैं। सोलर कुकर हो गया, ड्रायर हो गया, हीटर हो गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे सन के रेज जो है ज़्यादा होते हैं, और स्काई भी क्लियर रहता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, रिन्यू होते रहेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री, एडवांटेज है इसका, इनएग्जॉस्टेबल, ख़त्म नहीं होता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो द परमानेंट विंड सिस्टम, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ये सारे कुछ विंड है जो कि सीजनल विंड होते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मानसून हो गया, लोकल विंड हो गया, ये सब भी यूज़ किया जा सकता है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेवरेबल कंडीशन जो है विंड एनर्जी के लिए अच्छा है। और फोर्थ पॉइंट है द विंड पावर प्लांट एट लांबा इन गुजरात इन कच्छ लार्जेस्ट इन एशिया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। लांबा में है गुजरात में, ठीक है। अनदर विंड पावर प्लांट टूटीकोरिन में तमिलनाडु में भी है। नेक्स्ट है टाइडल एंड वेव एनर्जी। हम टाइड को और वेव को भी हार्नेस कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। देखो, ओशन करेंट्स आर स्टोर हाउस ऑफ लार्ज एनर्जी। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोट टू अकर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे टाइड और वेव्स होते हैं, टाइडल वेव्स होते हैं। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर। हम इसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्केर्सिटी को दूर करने के लिए। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? व्हेन द मैग्मा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स आउट ऑन द सरफेस, ट्रेमेंडस हीट इज रिलीज्ड। दिस हीट एनर्जी कैन बी सक्सेसफुली ट्रैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब भी लावा या मैग्मा निकलता है वोल्केनो के समय, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट होता है, और उस हीट को हम ट्रैप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ये एक जियोथर्मल है। दूसरा जियोथर्मल जो हॉट वाटर दैट गसेस आउट थ्रू द गीजर वेल इज ऑल्सो यूज टू जनरेट थर्मल एनर्जी। तो कभी कभी अंदर से गर्म पानी निकलता है, उस गर्म पानी को के हेल्प से हम टरबाइन चला सकते हैं उसके स्टीम से, और दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर से जो गर्म पानी निकलता है उससे। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी प्लांट इज एट मानीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, मानीकरण में है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जो बचा कुछ एग्रीकल्चर में हार्वेस्ट करके बच जाता है उसको। म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, उसको भी हम हार्नेस कर सकते हैं, कंपोस्ट पीट में डाल के उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर द कुकिंग, ठीक है। इट कैन ऑल्सो प्रोसेस गार्बेज एंड वेस्ट भी हम उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि हम
एनर्जी डिराइव कर सकता है। इट विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरिया इन डेवलपिंग कंट्री, reduce environmental pollution, enhance self reliance and reduce pressure on fuel wood। सो लकड़ी का इससे बच जाएगा, कटेगा नहीं, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी ये कंट्रोल करेगा, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, उन्हें दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सो इस तरह से रूरल इकोनॉमी को बेटर कर सकता है। प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी ओखला में है, दिल्ली में, ठीक है। तो जितने भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ओखला ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। दीज एनर्जी सोर्स आर एग्जॉस्टेबल, ये खत्म हो जाएगा कन्वेंशनल, कोल पेट्रोलियम वगैरह, ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये सस्टेनेबल वे में चल सकता है फ्यूचर तक भी। दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह इक्वली नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये देयर आर इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर हो गया, वेव हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। दीज क्रिएट पोल्यूशन, लेकिन ये पोल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इट इज़ कॉस्टलियर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये चीपर है एनर्जी है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन बाद में इसको ऑपरेट करने का कॉस्ट कम हो जाता है। हाउ आर डेवलप्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड यूटिलाइजिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, डेवलप कंट्री किस तरह से नॉन कन्वेंशनल जो कि सोलर ये यूज़ कर सकते हैं। व्हेन ऑल एनर्जी सोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं कि उन लोगों ने नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखा है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। और उस न्यू टेक्नोलॉजी से उन लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वेव हो गया, करंट हो गया, इन सब चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड दे कन्वर्ट दीज इनटू एनर्जी और यूज़ करते हैं। व्हेन ऑल द एनर्जी सोर्स खत्म हो जाएगा तो हम एक्सप्लेन द वैल्यू दैट कैन बी चेंज दिस पॉसिबल डार्क सिनेरियो, हमें फिर हमें ज़्यादातर डिपेंड करना होना पड़ेगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। और दूसरी बात है कि हमें एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में, तो इसको भी आपको लिखना है। एंड हम वॉट एवर एनर्जी जो हमारे पास रहेगा उसको हम सस्टेन वे में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सिर्फ अभी कहीं नीड को पूरा ना कर सके बल्कि फ्यूचर का नीड को, और हमें ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, सो हमें लिखना है कि सब जगह बराबर नहीं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। दूसरी बात है कि द क्वालिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट सेम एवरीवेयर, सम पार्ट ऑफ इंडिया हाई क्वालिटी के होते हैं। और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि हमारा मिनरल जो है वो रिसेंटली हम यूज़ करना शुरू कर रखे हैं, पहले से नहीं यूज हुआ है। सो दे आर इजीली अवेलेबल, वी डोंट हैव टू डग अ लॉट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। तो ये से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया का। सो अगर आप इसको वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।